हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस, एक कमेंट की डिमांड पर कुछ चैप्टर नंबर इकाई 6, 7 और 8 इसका वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। तो गाइस, अगर जिसने भी कमेंट किया है, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और आप गाइस वीडियोस देखते हो पर वीडियोस को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो, उनको भी इन वीडियोस की ज़रूरत हो तो उनको भी शेयर कीजिएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इकाई का नाम है महाजनपद काल, नंद वंश तक मगध का उत्कर्ष। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर है 7वीं और 6ठी शती ईस्वी पूर्व के युग को भारत इतिहास में महाजनपद युग कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से तत्कालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की एक अन्य सूची का उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख महाजनपद हैं। पहला है अंग, दूसरा जिसकी राजधानी है चंपा, दूसरा है मगध जिसकी राजधानी है राजगृह, तीसरा है काशी जिसकी राजधानी है वाराणसी, चौथा है कौशल जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, पांचवा है वज्जी संघ जिसकी राजधानी है वैशाली, और छठवा है मत्स्य राजस्थान जिसकी राजधानी है विराटनगर। तो जिसमें से अगर आपको 4 महाजनपदों के नाम पूछे गए तो आप राजस्थान लिख सकते हैं, कौशल लिख सकते हैं, काशी लिख सकते हैं, मगध लिख सकते हैं। ये आपको इजीली याद रह जाएंगे। ठीक है, अंग भी आपको याद रह जाए तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वज्र संघ जो है थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है याद करने में। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से याद हो सकते हैं, तो आप वो उस हिसाब से याद कर लीजिए। अगर आपको 4 की जगह 5 पूछ लिए तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। प्रश्न 2 है अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था, वह इसका दूसरा नाम क्या था? उत्तर हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु का दूसरा नाम कुणिक या कुणीय था। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। अजात शत्रु का शासनकाल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। तो अजात शत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या था? कुणिक था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, कौशल देवी का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर मगध के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया। उल्लेखनीय है कि काशी ग्राम मगध को कौशल देवी के स्नान व श्रृंगार के खर्च को पूरा करने के लिए दे दिया गया था। प्रश्न 4, मगध का कालाशोक किस वंश से था? उत्तर महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब बताइए, कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। प्रश्न 5, मगध में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर क्षत्रियोत्तर वंश में नंद वंश पहला वंश था जो निम्न वंश था। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्यनंद उग्रसेन एक शूद्र शासक था। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, मगध साम्राज्य के उत्थान पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर 7वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में देश विभिन्न महाजनपदों में विभक्त था, जिनमें अपनी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पारस्परिक प्रतिद्वंद्व एवं संघर्ष दिखाई देता है, जिसमें अंततोगत्वा मगध विजयी होता है। महाभारत और पुराण की मगध के प्राचीनतम राजवंश के रूप में बृहद्रथ वंश महाभारत और बृहद्रथ वंश का उल्लेख मिलता है। मगध की प्राचीनतम राजधानी के रूप में गिरिव्रज ज्ञातव्य है। मगध पर शासन करने वाले क्रमशः हर्यक वंश,
शिशुनाग वंश एवं नंद वंश थे। पहला है हर्यक वंश। बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। जैन साहित्य में उसे श्रौणिक कहा गया है। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। सर्वप्रथम अपनी स्थिति सुदृढ़ की। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेल्लना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरीय सीमा को सुरक्षित कर लिया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के पांडु रोग से पीड़ित होने पर अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजकर अवंती के साथ मधुर संबंध स्थापित किया। बुद्धकोश के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार को कैद में डालकर अजात शत्रु कुणिक मगध का शासक बना। अजात शत्रु के शासनकाल की उल्लेखनीय घटना थी काशी पर अधिकार के प्रश्न को लेकर कौशल के साथ संघर्ष, जिसके फलस्वरूप न केवल काशी का प्रदेश वापस मगध को मिला, बल्कि प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा का विवाह अजात शत्रु के साथ हुआ। मगध का साम्राज्य विकास की दृष्टि से अजात शत्रु के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। वज्जी के साथ संघर्ष और उसका मगध में विलय। अजात शत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उदयन अजात शत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना, जिसके शासनकाल की प्रमुख घटना है पाटलिपुत्र की नवीन राजधानी के रूप में प्रतिष्ठा। उदयन के बाद हर्यक वंश के शासक अनिरुद्ध मुंड नागदशक हुए। दूसरा है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद मगध पर जिस नवीन वंश की स्थापना हुई वह था शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना अंतिम हर्यक शासक नागदाशक की हत्या कर शिशुनाग ने की थी। नागदाशक की हत्या शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने पुनः राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजनीतिक दृष्टिकोण से शिशुनाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है अवंती के शासक अवंतीवर्धन की पराजय और अवंती का मगध में विलय। पुराणों में शिशुनाग को प्रदत्यों का नाश करने वाला कहा गया है। शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बना, जिसके द्वारा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। 3. नंद वंश कालाशोक की हत्या कर महापद्य नंद ने एक नवीन राजवंश नंद वंश की स्थापना की। बौद्ध साहित्य में उसे उग्रसेन कहा गया। पुराणों में इसे शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है। नंदवंशी शासकों ने मगध साम्राज्य की सीमाओं का दक्षिणी भारत तक विस्तार कर कलिंग पर अधिकार कर लिया। पहली बार मान्य परंपराओं के विरुद्ध शूद्रों का शासन शुरू हुआ। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय का शासक घनानंद था। घनानंद को उसके राज्य की प्रजा घृणा करती थी। उसने अपने शासनकाल में जनमत की घोर उपेक्षा की। वह छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी भारी कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल करता था। चतुर्दिग्घृणा व असंतोष का लाभ उठाकर चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न 2, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे? उत्तर, साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि में विभिन्न जनपदों की समकालीन राजनीति में पृथक पृथक भूमिका थी। काशी राज्य, जिसने पहले एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था, कौशल और मगध से पराजित हो गया। कौशल और मगध दोनों ही गंगा और उसके मैदानी इलाके पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए आपसी प्रतिद्वंद में संलग्न रहते थे, क्योंकि सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से गंगा और उसके आसपास की उर्वर भूमि बहुत महत्वपूर्ण थी। अतः स्पष्ट है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में केवल 4 राज्यों काशी, कौशल, मगध और वज्जी महासंघ की तूती बोल रही थी। लगभग 100 वर्षों तक ये अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिए लड़ते रहे। मगध अंततः विजयी हुआ और उत्तरी भारत में वह शक्ति का केंद्र बन गया। मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों का विश्लेषण तहकीकात को समकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है। फर्स्ट,
विभिन्न शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं से सत या असत हर उपाय से मगध का विस्तार किया और इसे स्थायित्व प्रदान किया। दूसरा, लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे। अतएव अपने विरोधी शासकों के बजाय मगध के शासक प्रभावशाली हथियार तैयार कराने में ज्यादा सफल हुए। 3. मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की एक श्रृंखला से घिरा था जो दुर्भेद्य था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था, अतः इस नगर पर कब्जा करना आसान काम नहीं था। 4. मध्य गंगा मैदान के उपजाऊ मैदान में पड़ता था। प्राचीन भारत के बौद्ध ग्रंथों में आया है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल होते थे। फलतः यहाँ के किसान काफी अनाज पैदा कर लेते थे और शासक कर के रूप में इस फाजिल उपज को एकत्र कर लेते थे। 6. सैनिक संगठन के मामले में मगध के शासकों ने नगर के उत्थान और धातु, धन, सिक्के के प्रचलन से भी लाभ उठाया। पूर्वोत्तर भारत में वाणिज्य व्यापार की वृद्धि के कारण शासक वाणिज्य वस्तुओं पर चुंगी लगा सकते हैं और इस प्रकार अपनी सेना के खर्च के लिए धन एकत्र कर सकते थे। 6. सैनिक संगठन के मामले में मगध को एक खास सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्यों के घोड़ों तथा रथों के उपयोग से वह भली भांति परिचित था, किंतु मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। मगध में बड़े कट्टर ब्राह्मण किरात और मगध वासियों को निम्न श्रेणी के समझते थे, किंतु वैदिक लोगों के आगमन से यह जातियों का सुखद मिश्रण हुआ। इस आर्यीकरण के ताजा प्रभाव की वजह से पूर्व काल से वैदिक प्रभाव में आए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए उत्साह अधिक था। उपयुक्त तत्वों के संयुक्त परिवेश में मगध दूसरे राज्यों को हराने में और बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्यवाद तथा उत्थान करने में सफल हुआ। प्रश्न 3. मगध के शिशुनाग वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: शिशुनाग वंश यह भी नागवंश की ही किसी शाखा से संबद्ध था। शिशुनाग शब्द के अर्थ लघु या छोटा नाग से भी संकेत यह मिलता है, इसलिए वंश का नाम शिशुनाग वंश रखा गया था। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मिलाया था, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में मालवा से बंगाल तक हो गया और मगध उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। पुराणों के अनुसार शिशुनाग को बनारस में अपने पुत्र को नियुक्त किया और स्वयं गिरिव्रज में रहने लगा। इस प्रकार उसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर गिरिव्रज में स्थापित की। उसने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली नगर को बनाया। 2. कालाशोक या काकवर्ण पुराण एवं दिव्यावदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक के रूप में बंट गया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार कालाशोक ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। महावंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भद्रसेन, कौरंडवर्ण, मंगूर, सरवंजह, जालिक, उम्भक, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन तथा पंचमक, जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष राज्य किया। इन 10 राजाओं के नाम में केवल नंदीवर्धन का नाम पौराणिक सूची में मिलता है। इसके पश्चात मगध में शिशुनाग वंश के शासन का अंत हुआ और नंदवंश के शासन का आरंभ हुआ। प्रश्न 4. अजातशत्रु की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उत्तर: अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक या कुणीय था।
इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया। इसने अपनी आक्रमण नीति से मगध साम्राज्य का विस्तार किया तथा उसकी प्रभुता और शक्ति संपन्नता को ऊंचाइयों के एक नए आयाम प्रदान किए। अजातशत्रु का शासनकाल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। अजातशत्रु की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं। पहला, अजातशत्रु के सैनिक अभियान। कौशल से युद्ध। पिता की भांति अजातशत्रु भी एक साम्राज्यवादी शासक था। सर्वप्रथम उसने कौशल के साथ संघर्ष छेड़ा। युद्ध में कभी अजातशत्रु परास्त हुआ तो कभी प्रसेनजीत। अंत में अजातशत्रु बंदी बना लिया गया, परंतु भाग्यवश उसकी यह पराजय भी विजय में परिवर्तित हो गई। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को मुक्त कर दिया तथा अपनी पुत्री वजिरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर दिया। इस विवाह के परिणाम स्वरूप काशी अजातशत्रु को पुनः मिल गई। वैशाली से युद्ध। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के लिच्छवियों से हुआ। उस समय वज्जी संघ शक्तिशाली गणराज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी, मल्ल आदि कई गणराज्य सम्मिलित थे। इस युग के कारण भी जैन तथा बौद्ध साहित्य भिन्न भिन्न मिलते हैं। युद्ध के कारण क्या थे? युद्ध के कारण अजातशत्रु की रानी पद्मावती ने उसे युद्ध करने को प्रेरित किया था। दूसरा, बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार युद्ध हीरो की एक खान के प्रश्न पर हुआ। बौद्ध ग्रंथ बुद्धघोष की टीका सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा के समीप एक पहाड़ी के नीचे एक हीरो की खान प्राप्त हुई। अजातशत्रु तक वैशाली नरेश के बीच यह तय हो गया था कि वे हीरो का बंटवारा समान रूप से कर लेंगे, किंतु लिच्छवियों ने इस समझौते का उल्लंघन किया, अतः दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। 3. जैन मत के अनुसार यह युद्ध अजातशत्रु के भ्राता हल्ल और बेहल्ल के द्वारा एक कीमती हार व सैगण हाथी वैशाली ले जाने पर हुआ। अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर अजातशत्रु ने अपने भाइयों से दोनों वस्तुएं मांगे। हल्ल और बेहल्ल के इनकार करने पर युद्ध छिड़ गया। कहते हैं कि अजातशत्रु की रानी पद्मावती ने उसे युद्ध के लिए उकसाया। लिच्छवी गणराज्य मगध साम्राज्य की पूर्व की ओर विस्तार में बाधक बना हुआ था। यह तो प्रायः निश्चित है कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर पहले आक्रमण किया। वज्जी संघ एक शक्तिशाली संघ राज्य अवश्य था, पर अजातशत्रु ने अपनी भेद नीति से वज्जी संघ को दुर्बल बना दिया। उसने अपने मंत्री वर्षकार और सुनीत को वहां भेजकर गण के प्रमुखों में फूट डलवा दी। इसके उपरांत उसने गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नामक स्थान पर एक दुर्ग बनवाया। इन सब तैयारियों के उपरांत उसने वज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। वज्जी संघ अपने मल्ल संघ के सहयोग से अजातशत्रु के विरुद्ध 10 वर्ष तक युद्ध करता रहा, पर गणराज्यों की सेनाएं उससे परास्त हो गई। अजातशत्रु के दोनों गणराज्यों वज्जी संघ व मल्ल संघ को अपने राज्यों में मिलाकर अपने साम्राज्य की सीमा को हिमालय की तलहटी तक विस्तृत कर लिया। इस युद्ध का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ संकेत करते हैं कि यह युद्ध 16 वर्षों तक चला। युद्ध में अजातशत्रु पूर्णतः विजयी हुआ। युद्ध के परिणाम। युद्ध तो हो गया, उसके बाद उसके परिणाम क्या थे? इस विजय के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर लिया। इससे मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार हो गया था। लिच्छवी राज्य का अस्तित्व अवश्य बना रहा। अजातशत्रु की इस विजय से अवंती का शासक प्रद्युत शत्रु बन गया। उसके आक्रमण की आकांक्षा से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए। यह उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं है कि अजातशत्रु कभी अवंती को दबाने में सफल रहा हो। दूसरा, अजातशत्रु का धर्म। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि जैन साहित्य में कहीं भी अजातशत्रु को पितृहंता नहीं बताया गया। इसके अलावा जैन ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वह अपनी पत्नी के साथ महावीर स्वामी के दर्शनार्थ वैशाली गया था, किंतु कुछ समय बाद उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव हो गया। उसने महात्मा बुद्ध के समक्ष पिता को यातना देने का पाप स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध के निर्वाण पर उसने कुशीनगर में एक स्तूप का निर्माण करवाया तथा प्रथम बौद्ध संगीति को सफल बनाने हेतु उसने उसकी सहायता भी की थी। परंतु यह सब होते हुए भी धर्म के क्षेत्र में वह बिंबिसार की भांति उदार ही बना रहा। तीसरा, मृत्यु।
पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 25 वर्ष राज्य किया, परंतु बौद्ध साहित्य में उसका शासनकाल 32 वर्ष बताया है। कुछ भी हो, उसका भी अंत इसके पिता की ही भांति हुआ। महावंश के अनुसार उदयभद्र उदाई ने अपने पिता अजातशत्रु का वध किया था। प्रश्न 5, 16 महाजनपदों का वर्णन कीजिए। उत्तर, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में जनपदीय राज्य सुदृढ़ हुए तथा राजनीतिक प्रभुत्व के लिए उनमें आपसी संघर्ष भी हुए और अंततः साम्राज्यों का उदय हुआ। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख इस प्रकार है। महाजनपदों के नाम तथा उनका भौगोलिक वितरण। अंग, यह राज्य मगध के पूर्व में स्थित था। इस राज्य का विस्तार आधुनिक भागलपुर जिले में था। इसकी राजधानी चंपा व्यापारिक दृष्टिकोण में एक प्रसिद्ध नगरी थी। अंग काफी शक्तिशाली जनपद था और इसका मगध के साथ बराबर संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष में अंततः मगध विजयी हुआ। दूसरा, मगध। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध का राज्य काफी शक्तिशाली था। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना और गया जिलों का समावेश था। विभिन्न भौगोलिक कारणों से इस राज्य में उत्तरोत्तर विकास होता चला गया और इसने शीघ्र ही अन्य राज्यों पर अधिकार कर साम्राज्य की स्थापना की। राजगृह अथवा गिरिव्रज इसकी राजधानी थी। बिंबिसार एवं अजातशत्रु यहाँ के शक्तिशाली शासक थे। तीसरा, काशी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में काशी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। उसकी राजधानी बनारस का वर्णिक तत्कालीन साहित्यों में एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में मिलता है। बनारस वरुण और असी नदियों के संगम पर स्थित था। काशी का कौशल राज्य के साथ प्रभुता के लिए बराबर संघर्ष चलता रहता था। इससे इसकी शक्ति कमजोर हो गई और अंत में कौशल राज्य में शामिल कर लिया गया। चौथा है कौशल। यह राज्य उत्तर प्रदेश के मध्य में अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी प्रारंभ में अयोध्या थी, परंतु बाद में श्रावस्ती, जो व्यापार दृष्टिकोण से एक प्रमुख नगरी थी, इसकी राजधानी बनी। प्रसेनजीत कौशल का एक बहुचर्चित शासक था, जिससे मगध के शासक अजातशत्रु से संघर्ष करना पड़ा था। कौशल को भी मगध साम्राज्य का शिकार होना पड़ा। 5, वज्जी। यह गंगा के उत्तर में स्थित था। इसके पूर्व में काशी और महानंदा के तटवर्ती जंगल फैले थे और पश्चिम में सदानीरा गंडक थी। वज्जी राज्य 8 जनों भृगुकुल का महासंघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्री तथा वज्जी बड़े प्रभावशाली थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला और झात्रिकों की कुंडग्राम थी। वज्जी संघ को भी मगध साम्राज्य का शिकार होना पड़ा। छठा है मल्ल। मल्ल गणराज्य 2 भागों में विभक्त था और दोनों की अपनी अपनी राजधानियां थी। मल्लों की पहली राजधानी कुशीनारा थी, जिसे आज हम गोरखपुर जिले का कसिया कहते हैं, और दूसरी राजधानी पावा, संभवतः पटना जिले के पावापुरी का समरूप थी। 7, चेदी। चेदियों का राजतंत्र मोटे तौर पर बुंदेलखंड के पूर्वी भागों और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ था। जातकों और महाभारत में इस राज्य का वर्णन मिलता है। इसकी राजधानी सौथवती या शक्तिमती थी। 8, वत्स। वत्स की राजधानी इलाहाबाद से 40 मील पर कौशाम्बी, वर्तमान कोशाम में थी, जो यमुना के तट पर बसी हुई थी। महाभारत के अनुसार किसी चेदी राजा ने ही कौशाम्बी नगर की स्थापना की थी। पुराण के अनुसार राजा निपक्षु ने अपनी राजधानी को कौशाम्बी स्थानांतरित कर दिया था। कौशाम्बी उस समय के प्रमुख व्यापारिक पथ पर पड़ता था और उसका व्यापारिक महत्व काफी था। 9, कुरु। कुरु के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के समीपवर्ती क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पुराने किले के पास थी। एक जातक के अनुसार इस राज्य में 300 संघ थे। प्रारंभ में यहाँ राजतंत्र था, कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। 10, पांचाल। यह राज्य आधुनिक रुहेलखंड तथा मध्य दोआब क्षेत्र में फैला हुआ था। महाभारत तथा बौद्ध ग्रंथों में इस राज्य के 2 भाग, उत्तर तथा दक्षिणी पांचाल का उल्लेख मिलता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, बरेली, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। 11, मत्स्य।
मत्स्य आधुनिक अलवर, भरतपुर और जयपुर राज्यों की भूमि पर स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर, बैराठ, जयपुर थी। भारत के अनुसार शहाज नामक शासन ने चैदी तथा मत्स्य दोनों ही राज्यों पर शासन किया। 12 शूरसेन कुरु के दक्षिणी और चैदी के पश्चिमोत्तर यमुना की दाहिने तरफ शूरसेनों का राज्य था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु अथवा यादव वंश का राज्य था। यहाँ पहले गणतंत्र और बाद में राजतंत्र हुआ। 13 अश्मक अश्मक या अस्मक राज्य गोदावरी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोटली पोतन थी। संभवतः प्रारंभ में यह राज्य काशी के अधीन था, परंतु अवंती के साथ इसका निरंतर संघर्ष था और बाद में यह उसके अंतर्गत हो गया। 14 अवंती अवंती का राज्य मालवा प्रदेश में फैला हुआ था। पांचालों की भांति यह भी दो भागों उत्तरी और दक्षिणी अवंती में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की महिष्मती। 15 गांधार गांधार अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित था। इसका प्रचार पश्चिमी पंजाब और कश्मीर तक था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। 16 कंबोज यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। इसके अंतर्गत कश्मीर के पश्चिम स्थित बदख्शा प्रदेश आता था। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। कालांतर में यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई। इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त भी कई छोटे छोटे राज्य थे जो तत्कालीन राजनीतिक दशा में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते थे। गांधार, कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, भद्रक, त्रिगत, चौधेय प्रभृति तथा उनके पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम में सिंधु, शिवी, अंबष्ठ, सौबीर आदि विभिन्न राजतंत्र एवं गणतंत्र थे। प्रश्न 6 बिंबिसार की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उत्तर हर्यक वंश का संस्थापक। मगध के साम्राज्यवादी स्वरूप का प्रवर्तक या संस्थापक बिंबिसार था। वह दक्षिणी बिहार के एक छोटे से सामंत का पुत्र था। इसके पिता का नाम भट्टिय या भट्टिय था। विभिन्न ग्रंथों में इसे हेमजित, क्षेत्रोजा, बोधिस भी कहा गया है। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रोणिक जैन साहित्य रखा गया था। जैन साहित्य के अनुसार इसका नाम श्रोणिक भी रखा गया था। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी, कुशल एवं कूटनीतिज्ञ शासक था। बिंबिसार द्वारा मगध का विस्तार। बिंबिसार राजनीतिक गणित का कुशल विद्वान था। इसे यह ज्ञात था कि समकालीन राजनीतिक शक्तियों को युद्ध क्षेत्र में एक साथ परास्त कर पाना मगध के लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने कुछ राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जो उसके राज्य की समवर्ती सीमाओं को सुरक्षित रखने में सहायक बने तथा अन्य दिशाओं में मगध की विस्तारवादी नीति के समर्थक। बिंबिसार के 4 वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध। पहला, प्रधान पत्नी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल्या देवी से बिंबिसार ने विवाह किया। इससे उसे कौशल जनपद की मित्रता का लाभ हुआ। साथ ही दहेज के रूप में 1 लाख के वार्षिक भू राजस्व वाला काशीग्राम भी प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि काशीग्राम मगध को कौशल्या देवी के स्नान व श्रृंगार के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया था। दूसरी पत्नी चेल्लन्ना लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, जिसके कारण वज्जी संघ से संबंध सुधरे। इससे सीमा को सुरक्षित कर लिया। व्यापारिक लाभ भी हुए। तीसरी पत्नी खेमा पंजाब के मद्र नरेश मद्र की बेटी थी। विवाह पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। चौथी पत्नी वासवी थी, जो कि विदेह के राजा की पुत्री थी। इससे विवाह कर अपने शत्रु अंग देश को उत्तर पश्चिम की ओर से मैत्री विहीन कर दिया। अनुमान है कि बिंबिसार ने समकालीन कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे। बिंबिसार के मैत्री संबंध। वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त बिंबिसार ने कुछ अन्य राज्यों के साथ राजनयिक, दौत्य या कूटनीतिक या सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर मगध की स्थिति को मित्रों के बाहुल्य से और अधिक सुदृढ़ बना लिया।
रोरुक सिंह का राजा रुद्रायन एवं गांधार का राजा पुक्कुसाती या पशकरसारी बिंबिसार के नए मित्र थे। गांधार के राजा पुक्कुसती ने मगध की राजसभा में एक दूत भेजा था। बिंबिसार ने अवंती के प्रतापी राजा प्रद्योत से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। एक बार राजा प्रद्योत जब पांडु रोग पीलिया से ग्रस्त हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। बिंबिसार ने शत्रु राज्य के विरुद्ध आक्रमण नीति का भी अनुसरण किया। इसने अंग राज्य पर आक्रमण कर अंग राजा ब्रह्मदत्त को मार दिया और अंग राज्य मगध में शामिल कर लिया। साम्राज्य निर्माण के बारे में हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि इस प्रकार कूटनीति और ताक के बल पर बिंबिसार ने अंग राज्य तथा काशी के एक भाग को मगध में मिला लिया था। फिर तो मगध निरंतर विस्तार की ओर बढ़ता गया और तब तक बढ़ता गया जब तक कि महान अशोक ने कलिंग के बाद अपनी तलवार नहीं रख दी। बिंबिसार का शासन प्रबंध। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। इसके पूर्व मगध की राजधानी कुशापुर गिरिव्रज थी, परंतु यह नगर उत्तर में वज्जियों के आक्रमण से सुरक्षित न था। अतः बिंबिसार ने सुरक्षा की दृष्टि से राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। निस्संदेह बिंबिसार एक राज्य निर्माता के साथ साथ एक सुप्रशासक भी था। प्रशासन में वह कठोर नीति का अवलंबन करता था। उसके कर्मचारी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसको प्रशासन में सहयोग देने वाले पदाधिकारी ये थे: उपराजा, जो संभवतः राजपुत्र होता था; मांडलिक राजा; सेनानायक; महामात्य; कर एकत्रण वोहारन न्यायाधीश तथा पांचवा था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक गांव का मुखिया होता था और गांव का कर वही वसूल करता था। बिंबिसार के शासनकाल में न्याय व्यवस्था कठोर थी। उसके समय की न्याय व्यवस्था का पता हमें विनय नामक ग्रंथ से चलता है। कानून का उल्लंघन करने वाला दंड से बच नहीं सकता था। कारावास के अलावा लोहे से दागने, जिह्वा काटने, पसलियां तोड़ने, अंग विच्छेद व मृत्युदंड भी उस काल में प्रचलित थे। यदि राजा कर्मचारी अपराध करता तो उसे पदच्युत कर दिया जाता था। बिंबिसार को प्रशासन में सहायता देने हेतु कई महामात्य होते थे। ये लोग 3 श्रेणियों में विभक्त थे: सब्बाथक, बोहारिक तथा सेना नायक। इस कारण सेना तथा उसके अधिकारी सेना नायक का उस काल में बड़ा महत्व था। बिंबिसार की मृत्यु। बिंबिसार ने 493 ईस्वी पूर्व तक अर्थात लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। लेकिन उसके जीवन का अंतिम समय बड़ा दुखद रहा। बौद्ध तथा जैन साहित्य से विदित होता है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता के सुदीर्घ शासनकाल से परेशान होकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने बंदी गृह में अपने पिता को मरवा दिया, जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने कारागृह में विष खाकर अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार बिंबिसार का बड़ा दुखद अंत हुआ। अब हम बढ़ते हैं इकाई 7 की ओर, जिसका नाम है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है, अथवा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। अच्छा, लुम्बिनी एक वन था जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। आधुनिक रुमिनदेई में शाक्य कुल क्षत्रिय वंशी राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ। उनकी माता का नाम महामाया था। प्रश्न 2, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ ऋषि पत्तन के मृगदाव उद्यान में उन 5 साधुओं को दिया जो उरुवेला से उनका साथ छोड़कर आ गए थे। यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। प्रश्न 3, दुख के स्वरूप को प्रतिपादित कीजिए। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है और जीवन दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य को हर समय भय बना रहता है कि जो आनंद
जो आज आनंद है वह कहीं समाप्त न हो जाए। आनंदों की समाप्ति पर कष्ट होता है। संसार में नाना प्रकार की दरिद्रता, व्याधि, जरा, मृत्यु आदि दुख व्याप्त है। प्रश्न 4, बौद्ध धर्म की शाखाओं के नाम लिखिए। उत्तर, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, हीनयान निम्न मार्ग तथा महायान उच्च मार्ग। प्रश्न 5, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में बिहार ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। प्रश्न 6, जैन धर्म के 2 महात्माओं के नाम लिखिए अथवा जैन तीर्थकारों के नाम बताइए। उत्तर, जैन दर्शन की परंपरा में 24 तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, 24वें व अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। अन्य अरिष्टनेमी, अजितनाथ इत्यादि। जैन धर्म के 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए अथवा स्यादवाद क्या है? उत्तर, अनेकांतवाद एवं स्यादवाद। जहां अनेकांतवाद वस्तु के स्वरूप से संबंधित है, वहीं स्यादवाद उस स्वरूप को अभिव्यक्त करने की कथन पद्धति का नाम है। जैन धर्म के अनुसार वस्तु में अनेक धर्म और गुण निहित होते हैं, लेकिन सांसारिक बंधन में बंधे व्यक्ति एक समय में वस्तु के समग्र स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित व सापेक्ष है। अतः अभिव्यक्ति के लिए स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 8, त्रिरत्न क्या है? उत्तर, मोक्ष प्राप्ति हेतु जैन धर्म में निर्देशित मार्ग को त्रिरत्न कहा जाता है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा या विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना। और चरित्र, ज्ञेय सिद्धांतों के अनुरूप आचरण। प्रश्न 9, जैन धर्म के 2 संप्रदायों के नाम लिखिए। उत्तर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर भिक्षु नग्न रहते थे। श्वेतांबर मोक्ष प्राप्ति के लिए सरल मार्ग को अपनाते थे और दिगंबर मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग को अपनाते थे। इस इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आपसे इस इकाई से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम बताइए। उत्तर, जैन धर्म के त्रिरत्न के सम्यक चरित्र के अनुसार साधुओं के लिए 5 महाव्रत का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य। ये 5 याद करने होंगे आपको कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है जितना आवश्यक हो उतना ही लेना और रखना और बाकी से मुक्त रहना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी दिशाओं में आत्म संयम का अभ्यास करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं अथवा सुत्त पिटक किस धर्म से जुड़ा है? उत्तर, पाली भाषा में लिपिबद्ध पिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो संख्या में 3 हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इस बौद्ध संघ के आचरण नियम है। दूसरा है सुत्त पिटक, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिटक है जो 5 निकायों में विभक्त है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुंदक निकाय। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बौद्ध प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने
गया से सारनाथ पहुंचकर अपना सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिया। बौद्ध साहित्य में यह प्रथम धर्म उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। प्रश्न 13, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य के नाम बताइए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत की आधारशिला उसके 4 आर्य सत्यों में निहित है। ये 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। प्रश्न 14, हीनयान और महायान में 2 अंतर लिखिए। हीनयान और महायान के प्रमुख अंतर। हीनयान धर्म गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता है, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानता है। हीनयान जो है वो तो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और महायान जो है वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। ठीक है। और दूसरा है, हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में हैं और जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। प्रश्न 15, 24वें तीर्थकार कौन थे? उत्तर, जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। इसमें से प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे एवं 24वें या अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी हुए थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न 16, सवर के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के लिए आवश्यक है कि जीव को कर्म के बंधन से मुक्त किया जाए। इसके लिए पहले तो नए कर्मों के आगमन को रोकना आवश्यक है। नए कर्मों के आगमन को रोकने की प्रक्रिया सवर कहलाती है। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जैन धर्म के भारतीय संस्कृति में योगदान की विवेचना कीजिए। उत्तर, जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म का भारत के सांस्कृतिक जीवन में योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जैनियों की विशेष देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में रही। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना करके इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि में जैन साहित्य मिलते हैं। तमिल ग्रंथ कुरल के कुछ भाग में भी जैनियों द्वारा रचे गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जैन तीर्थ ग्रंथ संस्कृत में भी मिलते हैं। इस प्रकार प्रादेशिक भाषाओं का विकास जैनियों ने किया। प्राचीन भारत कला एवं स्थापत्य को विकसित करने में भी जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। हस्तलिखित जैन ग्रंथों पर खींचे हुए चित्र पूर्व मध्ययुगीन चित्रकला के सुंदर नमूने हैं। मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान आदि से अनेक जैन मंदिर, मूर्तियां, गुहा स्थापत्य आदि के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी से अनेक जैन गुफाएं मिलती हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान से भव्य जैन मंदिर प्राप्त होते हैं। राजस्थान के आबू पर्वत पर निर्मित जैन मंदिर कला की दृष्टि से अत्युत्कृष्ट है। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान से भी कई जैन मंदिर मिले। जैन धर्म ने लोगों में अहिंसा और सदाचार का प्रचार किया तथा संयमित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। अनेकांतवाद, स्यादवाद का सिद्धांत विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के बीच भेदभाव मिटाकर समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है। यदि आज भी हम इन सिद्धांतों का अनुसरण करें तो आपसी भेदभाव एवं धार्मिक कलह बहुत सीमा तक दूर हो जाएगा तथा संसार में शांति, बंधुत्व, प्रेम एवं सहिष्णुता का साम्राज्य स्थापित होगा। इस प्रकार महावीर की शिक्षाएं कुछ अंशों में आधुनिक युग में भी समान रूप से श्रद्धेय व अनुकरणीय है। प्रश्न 2, बौद्ध धर्म के भारतीय संस्कृति में योगदान की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों के निर्माण एवं विकास में बौद्ध धर्म का योगदान नितांत महत्वपूर्ण रहा है। पहला, बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को एक सरल तथा आडंबर रहित धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा, रंक, ऊंच नीच सभी कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में इसने अहिंसा एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। दूसरा, बौद्ध धर्म के उपदेश तथा सिद्धांत पाली भाषा में लिखे गए, जिससे पाली भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। 3, बौद्ध संघों की व्यवस्था जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। इसके तत्वों को हिंदू मठों तथा बाद में राज्य शासन ने ग्रहण किया।
चौथा, भारतीय दर्शन में तर्क शास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही हुई। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है। 5. बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनजीवन में सदाचार एवं सच्चरित्रता की भावनाओं का विकास हुआ। 6. बौद्ध धर्म ने न केवल भारत अपितु विश्व के देशों को अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सह अस्तित्व का आदर्श बताया। बुद्ध ने मानव जाति की समानता का आदर्श प्रस्तुत किया था। 7. बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक संपर्क विश्व के विभिन्न देशों के साथ स्थापित हुआ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से आकर्षित होकर शक, पार्थियन, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। कनिष्क ने इसे राजधर्म बनाया। चीनी यात्री फाहियान वेनसांग इत्सिंग ने भारत में वर्षों निवास कर इस धर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। 8. बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। इस धर्म की प्रेरणा पाकर शासकों व श्रद्धालु जनता द्वारा अनेक स्तूप, विहार, चैत्यगृह, गुहाएं, मूर्तियां आदि निर्मित की गई। सांची, सारनाथ, बरहुत आदि के स्तूप, अजंता की गुफाएं एवं उनकी चित्रकारियां, बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां आदि बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को अनुपम देन है। गांधार, मथुरा, अमरावती, नासिक, कार्ले, भाजा आदि में सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। 9. विश्व के देशों को अहिंसा, करुणा, प्राणी मात्र पर दया का संदेश दिया। प्रश्न 3. बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए अथवा बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं उत्तर को। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, उपदेश एवं सिद्धांत। बुद्ध ने भी वैदिक धर्म में व्याप्त कुप्रथाओं, पुरोहितों के आधिपत्य एवं यज्ञ बलि की व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने दुखी मानव समुदायों को कष्टों से छुटकारा दिलाने का उपाय सुझाया, जिससे मनुष्य अंततः सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर सके। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अधिधम्म पिटक से बौद्ध धर्म के सिद्धांत दर्शन के विषय में जानकारी मिलती है। पहला तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के समय जो उपदेश दिए उन्हें 4 आर्य सत्य, चत्वारी आर्य सत्यानि कहा जाता है। पहला, दुख। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है और जीवन दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध के अनुसार पाप सहने वालों ने जो आंसू बहाए हैं वो महासमुद्रों के जल से अधिक है। ये दुख मोह, माया, तृष्णा, लालसा के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा है दुख समुदाय। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों का भी कोई न कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण दुख नहीं होता। दुखों का कारण अविद्या, अद्वितीय अज्ञात है। इन दुखों के कारण को बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद की संज्ञा दी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसी को कारण कार्य सिद्धांत भी कहा गया है। इसके अंतर्गत द्वादश निदान भव चक्र मार्ग के माध्यम से कारण और उनसे मुक्ति को समझाया गया है। द्वादश निदान अविद्या, संस्कार, विद्या, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। तीसरा, दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार जब दुखों का कारण होता है तो इसका समाधान अर्थात निरोध भी है। जब दुखों का कारण समाप्त हो जाएगा तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। बुद्ध ने इसकी प्राप्ति इस जीवन में ही संभव बताई है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने अविद्या को नष्ट करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, जिन्हें मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। इन 8 साधनों से दुखों के मूल कारण अविद्या का विनाश संभव है। सम्यक दृष्टि, सुख दुख का सही अवलोकन। सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प लेने चाहिए। वाक, सत्य एवं मृदु वाणी। सम्यक कर्मांत, सभी कर्मों में पवित्रता रखना। सम्यक आजीव, जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग।
विवेकपूर्ण प्रयत्न। 7. सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। मध्यम अथवा मध्यम प्रतिपदा, बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। मनुष्य को दोनों प्रकार की अति यानी एक और भोग विलास के जीवन से और दूसरी ओर अत्यंत कठोर तपस्वी जीवन से भी दूर रहना चाहिए। यह अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग के समान है। बौद्ध धर्म के 10 शील अथवा आचरण के सिद्धांत: पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5 ब्रह्मचर्य, 6 कंचन कामिनी का त्याग, 7 कोमल शैया का त्याग, 8 सुगंधित पदार्थों का त्याग, 9 नृत्य गान का निषेध, 10 असमय भोजन का निषेध। अनात्मवाद: बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर 5 स्कंधों यथा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से मिलकर बना है। मृत्यु के साथ ही इन पांचों स्कंध अपने अपने स्कंध में विलीन हो जाते हैं और ऐसा कोई नित्य तत्व शेष नहीं रहता जिसे आत्मा कहा जा सके या स्वीकार किया जा सके। अतः आत्मा नामक कोई तत्व शरीर में है ही नहीं। बौद्धों ने आत्मा का निषेध किया है। यही बौद्ध धर्म अनात्मवाद का सिद्धांत है। प्रश्न 4, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए अथवा भारतीय समाज को जैन धर्म के विशेषताएं बताइए अथवा स्यादवाद से आप क्या समझते हैं अथवा जैन धर्म के पंच महाव्रत का अर्थ बताइए अथवा जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं। उत्तर: महावीर स्वामी के सिद्धांत व शिक्षाएं। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुल पहाड़ी पर दिया। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप में प्रचारित किया। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 मूलभूत सिद्धांतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। जैन दर्शन बहुत कुछ सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। पंच महाव्रत: अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत जिसमें सभी प्रकार के अहिंसा के पालन पर बल दिया गया। अहिंसा के पालन के लिए 5 आचारों इर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, व्युत्सर्ग समिति का निर्देश दिया गया। 2 सत्य: इस सिद्धांत के अनुसार सदैव सत्य बोलने पर जोर दिया गया है। इसका आचरण निम्न प्रकार से करना है: सोच विचार कर बोलना, क्रोध आने पर शांत रहना, हंसी मजाक, भय की स्थिति में झूठ न बोलना। अस्तेय: चोरी नहीं करना। चौथा अपरिग्रह: इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है। 5 ब्रह्मचर्य: भिक्षुओं को अपने जीवन में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। जैन धर्म के 7 तत्व: जैन धर्म में बंधन एवं मोक्ष की प्रक्रिया को 7 तत्वों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। जीव का अर्थ आत्मा तथा गुण चेतना से है। प्रत्येक प्राणी की अलग अलग आत्मा है। जीव के 2 प्रकार हैं। पहला सिद्ध जीव बंधन मुक्त, दूसरा बंध जीवन बंधन युक्त। दूसरा अजीव जो चेतना रहित होता है अर्थात जड़ तत्व ही अजीव है। जैनियों के अनुसार इसके 5 भेद हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तीसरा आश्रव, कर्म पुद्गल के जीव की ओर प्रवाह। चौथा बंध, कर्मों के निरंतर प्रवाह के कारण जीव अजीव के साथ संयुक्त हो जाता है। यही स्थिति बंधन कहलाती है। जैन धर्म के अनुसार वेद कषाय जिनसे व्यक्ति संतृप्त है, जो मुक्ति के मार्ग में बाधक है, क्रोध, मान, माया, लोभ, संवर, आने वाले कर्मों के प्रवाह को रोकना ही संवर है। 6 निर्जरा, पहले से एकत्रित कर्मों के प्रवाह के प्रभाव को समाप्त त्याग तपस्या द्वारा करना ही निर्जरा है। 7 मोक्ष, कर्मों के क्षय समाप्त हो जाने के बाद जीव का अजीव से मुक्त होकर अपनी वास्तविक स्थिति में आना ही मोक्ष है। अनंत चतुष्टय,
मोक्ष के बाद जीव का जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाता है तथा जब जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। त्रिरत्न मोक्ष मार्ग हेतु जैन धर्म में निर्देशित मार्ग को त्रिरत्न का सिद्धांत कहा है। पहला, सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा या तीर्थकारों में विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना ही सम्यक ज्ञान है। यह 5 प्रकार के हैं: मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, केवल्य। मति इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, श्रुति सुनकर प्राप्त किया ज्ञान, अवधि किसी वस्तु का दिव्य ज्ञान, मनः पर्याय अन्य व्यक्ति के मन की बात जानने का ज्ञान, केवल्य पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थकारों को प्राप्त है। तीसरा, सम्यक चरित्र, ये सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करना ही सम्यक चरित्र है। अनेकांतवाद एवं स्यादवाद, सप्तभंगिनय, जहाँ अनेकांतवाद वस्तु के स्वरूप से संबंधित है, वहीं स्यादवाद उस स्वरूप को अभिव्यक्त करने की कथन पद्धति का नाम है। जैन धर्म के अनुसार वस्तु में अनेक गुण और धर्म होते हैं क्योंकि इसका निर्माण विभिन्न अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु का अपना स्वरूप और पक्ष होता है, अतः किसी भी वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोण से जाना जा सकता है, लेकिन सांसारिक बंधन में बंधे मनुष्य एक समय में वस्तु के समग्र स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि उनका ज्ञान सीमित व सापेक्ष है। अतः अभिव्यक्ति के लिए स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस अपेक्षा से कहा जा रहा है उसी अपेक्षा से कथन सत्य है, अन्य से नहीं। जैन धर्म में किसी भी वस्तु के बारे में 7 प्रकार के कथन दिए जा सकते हैं जिन्हें सप्तभंगिनय कहते हैं, जो निम्न है। कथन पद्धति: स्यात् अस्ति, स्यात् यह वस्तु है। स्यात् नास्ति, स्यात् यह नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् यह है भी और नहीं भी है। स्यात् अव्यक्तम, स्यात् यह अव्यक्त है। 5, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, 7, स्यात् यह है तथा अव्यक्त है। 6, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् यह नहीं है तथा अव्यक्त है। 7, स्यात् अस्ति च नास्ति च अल्यक्तम, स्यात् यह है, नहीं है और अव्यक्त है। गाइस, अगर आपको किसी और चैप्टर के, इसी सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर के वीडियोस चाहिए हो तो मैंने बहुत पहले इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंतर्गत मैंने पूरी 1 वीक करवा रखी है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में आने वाला है, आज ही पेपर है और अभी वीडियो अगर नहीं बन पाए तो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए अथवा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं अथवा बौद्ध धर्म के निर्वाण से आप क्या अभिप्राय है अथवा बौद्ध धर्म के प्रतित्य समुत्पाद को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: बौद्ध धर्म मूल रूप से आचार मूलक और व्यवहारिक धर्म है। महात्मा बुद्ध ने धर्म के दार्शनिक पक्ष के स्थान पर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। निस्संदेह वे व्यवहारिक और नैतिक धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं निम्नानुसार हैं। पहला, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य तो पहले के प्रश्न में किया जा चुका है। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध का उपाय अष्टांगिक मार्ग को बताया है। ये 8 चरण इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दृष्टि: सत्य दृष्टि, असत्य को पहचानने का ज्ञान, सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान, बुद्ध के वचनों में विश्वास और आर्य सत्यों का ज्ञान। संकल्प: इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प, आत्मकल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। वाणी: सत्य एवं मृदुवाणी, झूठ, चुगली, कटु भाषण एवं अनावश्यक वाणी प्रयोग से बचना, वाणी पर संयम। कर्मांत: सभी कर्मों में पवित्रता रखना, हिंसा, चोरी, व्यभिचार रहित कर्म, दया, दान, करुणा, मैत्री, अहिंसा का आचरण। आजीव: जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग, जीवन निर्वाह के लिए
निषिद्ध मार्गों का त्याग, हथियार व्यापार, मांस व्यापार, मदिरा एवं विष का व्यापार आदि अनुचित, नैतिक नियमों के अनुकूल जीविका के साधन, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न, शुद्ध एवं ज्ञान युक्त प्रयत्न, मानसिक दोषों को हटाकर अपने व्यक्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए प्रयत्न, अशुभ कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों के लिए प्रयत्नशील। 7. सम्यक स्मृति, शरीर एवं मन की दुर्बलताओं की निरंतर स्मृति एवं मन को ठीक विषय पर लगाना, चित्तों को संतापों से बचाना, उत्तम शिक्षाओं का स्मरण, सदा जागरूक बने रहना। 8. सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, चित्त के विक्षेप को दूर करना, चार आर्य सत्यों का निरंतर ध्यान। इस प्रकार दुख निरोध मार्ग का एक मध्यम मार्ग है। इसे मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। यह मार्ग दो अतियों के बीच का मार्ग है, जिसमें अत्यधिक शारीरिक कष्ट एवं अत्यधिक शारीरिक सुख, इन दोनों स्थितियों का निषेध है। बुद्ध ने न तो अत्यधिक तपस्या का विधान किया और न अधिक भोग विलास का। वास्तव में उन्होंने भोग और त्याग के बीच का मार्ग अपनाया। इस प्रकार बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रवर्तक थे। तीसरा, प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरे की उत्पत्ति अथवा एक कारण के आधार पर कार्य की उत्पत्ति अथवा ऐसा होने पर वैसा उत्पन्न होता है। प्रतित्य समुत्पाद के 3 सूत्र बताए गए हैं। इसके होने पर यह होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता और इसका निरोध होने पर यह निरुद्ध हो जाता है। इस नियम के अनुसार संसार के सारे पदार्थ तथा अवस्थाएं किन्हीं कारणों पर निर्भर हैं। प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। प्रतित्य समुत्पाद के नियम को बुद्ध ने दुखमय संसार पर लागू किया और दुख के कारणों को ढूंढा। प्रतित्य समुत्पाद के नियम एवं दुख के कारणों का ज्ञान हो जाने से ही सिद्धार्थ अंत में महात्मा बुद्ध न बन सके। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दुख की उत्पत्ति का कारण अविद्या है। चौथा, निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष एवं जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। उसी स्थिति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक के समान बुझ जाना या शांत हो जाना, परंतु बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण परम आनंद, परम सुख, परम ज्ञान और परम शांति की अवस्था है। निर्वाण कोई ऐसी अवस्था नहीं जो मरणोपरांत प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवित रहते हुए भी पूर्णता की यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। महात्मा बुद्ध ने मृत्यु के पूर्व ही निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, क्योंकि निर्वाण प्राप्ति के बाद भी बुद्ध धर्म प्रचार के कार्य में निरंतर रत रहे। अतः निर्वाण जीवन काल में ही होने वाली परम शांति की वह अवस्था है जिसकी तुलना किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों से नहीं की जा सकती, जो वर्णातीत है। निर्वाण प्राप्ति साथ ही दुखों तथा पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। 5. कर्मवाद। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है। कर्म का बौद्ध धर्म में अर्थ मनुष्य की समस्त शारीरिक, वाचिक या मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध धर्म सृष्टि से कर्ता या नियंता के रूप में किसी ईश्वर या देवी शक्ति को नहीं मानता। उसके अनुसार समस्त जगत के कार्य व्यापारों का नियंता कर्म है। बौद्ध धर्म में कर्म का ही स्थान है, जो आस्तिक धर्म में ईश्वर का है। बुद्ध ने कहा था, जो भी व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, जो सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण प्राप्त कर सकेगा। महात्मा बुद्ध ने कर्म के आधार पर प्राणियों की हीनता और उत्तमता के भेद की व्याख्या करते हुए कहा था, प्राणी कर्म के अधीन है, कर्म ही उसकी वर्तमान दशा का कारण है, कर्म ही प्राणियों का बंधु और आश्रयदाता है। प्राणियों में जो हीनता और उत्तमता दिखाई देती है, उसका कारण भी कर्म ही है। क्षणिकवाद, अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है। अनात्मवाद का सिद्धांत क्षणिकवाद के सिद्धांत का ही परिणाम है। बौद्ध मत स्थायी आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। आत्मा शरीर के समान नाशवान है। आत्मा में वे सभी विकार है जो शरीर में है। आत्मा भी शरीर के साथ बदलती है। जिसे हम आत्मा मानते हैं वह एक विज्ञान संगात्र मात्र है। बौद्ध दर्शन जगत की किसी वस्तु या विचार की नित्यता में विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य और क्षणिक है। आत्मा और जगत प्रतिक्षण बदलते रहते हैं।
परिवर्तन जीवन और जगत का वास्तविक नियम है। जिस प्रकार नदी में जल और जलते हुए दीपक की लौ की स्थिति में प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहने पर भी उसका रूप एक सा प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा और जगत क्षणिक और अनित्य होने पर भी प्रवाह के रूप में बने रहने के कारण नित्य और स्थायी प्रतीत होते हैं। प्रश्न 6, बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे, इसकी विवेचना कीजिए। महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया था वह उनके जीवन काल में ही उत्तरी भारत का एक लोकप्रिय धर्म बन गया था। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के प्रयत्नों से बहुत कम समय में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत और विदेशों में हो गया। यह धर्म मध्य एशिया, कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में फैल गया। बौद्ध धर्म के प्रसार के निम्नलिखित कारण रहे। पहला, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व एवं उनकी रोमांचकारी जीवनी ने उनके धर्म को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। निस्संदेह महात्मा बुद्ध का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावोत्पादक था। कैसा भी व्यक्ति हो उनके समक्ष आकर विनीत हो जाता था। संबोधि प्राप्त करने के पश्चात महात्मा बुद्ध के मुखमंडल पर अनुपम तेज देखकर उनका पूर्व निर्णय छूमंतर हो जाता था और किसी अंतर्भावना से प्रेरित सहज ही उनका आदर सत्कार करने लगता था। वस्तुतः उनका व्यक्तित्व चिंतक, सुधारक, उपदेशक, जनसेवक और आदर्शवादी नीति प्रचारक के विभिन्न गुणों का सम्मिश्रण था। दूसरा, सरल एवं प्रभावी धर्म। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सरल एवं सुबोध था। न उनमें कर्मकांड की जटिलता थी और न दर्शन शास्त्र की दुर्बोधता। उन्होंने सार्वभौम समस्याओं पर ही अपने चिंतन को केंद्रित किया। वे दार्शनिक विचारों में नहीं उलझे। दुख निरोध का मार्ग तथागत ने बनाया। वह वस्तुतः नैतिक मार्ग था, सदाचार का मार्ग था। उन्होंने सार्वभौम समस्याओं पर ही अपने चिंतन को केंद्रित किया। उन्होंने कहा, मनुष्य के कर्म ही उसे मोक्ष दिला सकते हैं। दुष्कर्म मनुष्य का कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। उन्होंने धर्म को मानववादी स्वरूप प्रदान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तीसरा, संघ का अनूठा स्वरूप। महात्मा बुद्ध की संगठनात्मक प्रतिभा का सर्वप्रमुख उदाहरण उनके द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना है। बौद्ध संघ भिक्षुओं की जीवन प्रणाली का नियामक और बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रचारक था। महात्मा बुद्ध ने गणतंत्रात्मक प्रणाली को धार्मिक क्षेत्र में भी कार्यान्वित किया। उनका भिक्षु संघ वस्तुतः एक धार्मिक गणतंत्र था। उसमें समस्त सदस्यों के अधिकार समान थे। महात्मा बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। इस प्रकार नियमों में आबद्ध कर महात्मा बुद्ध ने संघ के अंतर्गत भिक्षु जीवन को जिस कुशलता के साथ संगठित किया वह कालांतर में सफल हुई। संघ के संगठित रूप से जिस त्यागपरता, सदाचारिता, अध्ययनशीलता और अध्यवसायशीलता का परिचय दिया, उससे बौद्ध धर्म जनता की अपूर्व श्रद्धा का केंद्र बन गया। 4, अनुयायियों की धर्मपरायणता। बौद्ध धर्म को प्रारंभ से ही ऐसे बौद्ध भिक्षु और गृहस्थ उपासक दोनों ही प्राप्त हुए जिन्होंने अपनी धर्मपरता और निस्वार्थ साथ से ही महती सेवा की तथा नए अनुयायियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। भिक्षु तन, मन एवं धन से धर्म प्रचार में तल्लीन हो गए। सारिपुत्र, मोदगल्यायन, महाकश्यप, आनंद आदि भिक्षुओं, बिंबिसार, अनाथपिंडक आदि शावकों, विशाखा, सुप्रवासा आदि शविकाओं ने जिस श्रद्धा भक्ति के साथ बौद्ध धर्म के प्रसार में योग दिया वह चिरस्मरणीय रहेगा। 5, नई आर्थिक व्यवस्था को समर्थन। बौद्ध धर्म की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक यह था कि इसने नई अर्थव्यवस्था का समर्थन दिया। 6ठी शती ईस्वी पूर्व के पहले ही शालेय क्षेत्र में लौह प्रौद्योगिकी के प्रयोग के फलस्वरूप कृषि में भारत में अपूर्व उन्नति हुई। व्यापार वाणिज्य गतिमान हुआ। कृषक एवं व्यवसायी वर्गों तथा व्यापारियों को राहत मिली। समुद्री व्यापार, व्यक्तिगत संपत्ति, कर्ज, सूद आदि पर बौद्ध साहित्य का रुख नकारात्मक नहीं रहा। ये सब बातें वेश्यों की माफिक थी। बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी बुद्ध के समर्थक बन गए। धनाढ्य व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा इसे अभूतपूर्व आर्थिक सहयोग प्रदान किया। 6, राजकीय प्रश्रय। बौद्ध धर्म के प्रसार में शासकों एवं राज्य परिवारों का सहयोग भरपूर रहा। महात्मा बुद्ध शाक्य नरेश के पुत्र थे।
अतः शाक्य जाति उन्हें अति सम्मान की दृष्टि से देखती थी। शाक्यों एवं लिच्छवियों की भांति मल्लों का गणराज्य भी महात्मा बुद्ध से अपार श्रद्धा रखता था। मल्लों के प्रति प्रेम के कारण महात्मा बुद्ध ने अपनी देह का त्याग कुशीनारा में ही किया। इस प्रकार शाक्य, लिच्छवी एवं मल्ल गणराज्यों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। इनके अतिरिक्त कोलिय, रामग्राम के मौर्य, पिपलिवन के भग्य, सुंसुरभारी गिरी के, कालाम के सुपुत्र बुली, अलकप के आदि गणराज्यों ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों के लिए अपनी अपनी मांग प्रस्तुत की। इससे प्रकट होता है कि गणराज्य महात्मा बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। गणराज्यों की भांति राजतंत्रात्मक राज्य भी महात्मा बुद्ध के प्रति आदर भाव रखते थे। मगध शासक बिंबिसार महात्मा बुद्ध का विशेष भक्त था। कौशल राज प्रसेनजीत भी महात्मा बुद्ध में अपार श्रद्धा रखता था। मौर्य शासक अशोक, कुषाण शासक कनिष्क तथा वर्धन शासक हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कार्य किया, वह अप्रतिम है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी सारी शक्ति लगा दी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। महायान संप्रदाय का उदय इसी समय हुआ। इस संप्रदाय ने बौद्ध धर्म को जनता के अत्यधिक निकट पहुंचाया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष प्रशय एवं प्रोत्साहन दिया था। वह स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। धर्म के प्रचार के लिए उसने कन्नौज एवं प्रयाग में क्रमशः धार्मिक सभा एवं धार्मिक सम्मेलन भी आयोजित किया। इन शासकों के अतिरिक्त बंगाल के पाल शासकों ने भी धर्म के प्रचार में योगदान दिया। 7. जनसाधारण की भाषा में प्रचार। यद्यपि महात्मा बुद्ध अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, परंतु उन्होंने अपने उपदेश जन भाषा में दिए। उन्होंने अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत में अपने उपदेश नहीं देकर बौद्ध धर्म को बहुत लाभ पहुंचाया। इससे बौद्ध धर्म जनसाधारण तक पहुंच सका। उन्होंने मगधी अथवा पाली भाषा में अपने उपदेश दिए, जो एक क्रांतिकारी कदम था। अपनी भाषा में कहे गए धर्म को समझना जनता के लिए सुगम था। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म अपनी अंतर्निहित विशेषताओं एवं अन्य कारणों से विश्व का लोकप्रिय धर्म बन गया। इसका प्रसार तत्कालीन संसार के अनेक भागों में हुआ। आज भी इसके अनुयायियों की संख्या संसार में तीसरे नंबर पर है। आज भी एशिया में इसके अनुयायी सर्वाधिक हैं। प्रश्न 7. बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय में अंतर बताइए। उत्तर: जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी अधिक समय तक अपनी एकता को कायम न रख सका। कनिष्क के समय में यह धर्म भी 2 भागों में विभक्त हो गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान अपने को मूल बौद्ध धर्म का संरक्षक मानते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना को स्वीकार नहीं करते। महायानी संप्रदाय के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में काफी परिवर्तन कर उसे अधिक उदार एवं लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। इस अर्थ में महायानी स्वयं को महा यानी बड़ी गाड़ी का स्वामी मानते हैं और तिरस्कार स्वरूप दूसरे वर्ग को हीन यानी छोटी गाड़ी का संवाहक मानते हैं। कालांतर में ये शब्द महायान और हीनयान दोनों वर्गों के अनुयायियों के लिए रूढ़ हो गए। एक जापानी विद्वान लेखक के अनुसार महायान ने बुद्ध की शिक्षाओं के आंतरिक महत्व का खंडन किए बिना बौद्ध धर्म के मौलिक क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। हीनयान का प्रसार श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ, जबकि महायान का प्रचार केंद्रीय चीन एवं जापान में हुआ। हीनयान और महायान के निम्नांकित अंतर इस प्रकार है। हीनयान बुद्ध महापुरुष, महायान ईश्वर का अवतार। मतलब हीनयान जो है वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायान जो है बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। हीनयान मुख्यतया दर्शन, महायान के लिए मुख्यतया धर्म। हीनयान शील को प्रमुख स्थान, महायान करुणा पर अधिक बल। हीनयान व्यक्ति को निर्वाण के लिए स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता, महायान व्यक्ति को निर्वाण के लिए बुद्ध की करुणा की आवश्यकता। हीनयान व्यक्तिवादी, लक्ष्य स्वयं की मुक्ति, महायान समष्टिवादी, लक्ष्य संपूर्ण विश्व की मुक्ति। हीनयान कठोर नियम एवं अपरिवर्तनशील, महायान लचीले नियम एवं परिवर्तनशीलता। हीनयान केवल बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास, महायान बुद्ध के साथ अनेक बोधिसत्वों अवलोकितेश्वरों की पूजा अर्चना में विश्वास। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में, महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में। हीनयान प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं,
और महायान परिवर्तन का आग्रही, अवतारवादी, भक्तिवाद, मूर्ति पूजा आदि तत्वों का समावेश। हीनयान निर्वाण के लिए भिक्षु जीवन आवश्यक। महायान निर्वाण गृहस्थ को भी संभव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर गाइज, क्योंकि अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो आपको किस चीज़ के वीडियोस चाहिए, किस सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए, जैसे एसटीसी के वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट करना, ताकि मैं एसटीसी के वीडियोस लेकर आऊँ। और अगर आपको इसी सब्जेक्ट के और वीडियोस चाहिए और मैं अगर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँ, तो पुरानी वीडियोस, पुरानी प्लेलिस्ट में, इसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस, वो चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। थैंक यू गाइस।